अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया इस्लाम से मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में अब्दुल वहाब आपका खैर मक़दम करता है। ख़बरें तफसील से देखने से कबल डालते हैं एक नज़र अहम सुर्खियों पर। किसी पंडित ने खौफ के सबब नहीं छोड़ा कश्मीर, मोदी हुकूमत का पार्लियामेंट में जवाब। ईरान के जौहरी तवानाई मुआहदे पर फिर लग सकता है ब्रेक, एटमी एजेंसी ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी का ईरान पर इल्ज़ाम किया है। चीन के सिल्क रूट के खिलाफ यूरोपीय यूनियन का ग्लोबल गेटवे मनसूबा, तरक्की पजीर ममालिक में होगी सरमायाकारी। शहरियों की जासूसी करवाने पर साबिक अर्जेंटीनी सदर मोकरी को हो सकती है जेल, अदालत ने फर्द जुर्म किया दाखिल। और ट्विटर ने चीनी और रूसी हुकूमत प्रोपेगेंडा किया बेनकाब, ऐगोर मजालिम के सबब 3500 अकाउंट्स किए बंद। भारतीय मरकज़ी हुकूमत ने पार्लियामेंट को बताया है कि कश्मीर में अक़लियतों की हलाकत के हालिया वाक़यात की वजह से कश्मीरी पंडितों की कोई नक़ल मकानी नहीं हुई है। मोदी हुकूमत जिस पर इंतहा पसंद अफराद फिदा हैं, उसने पार्लियामेंट में बताया कि हाल ही में 115 कश्मीरी पंडित कुंभे वादी से जम्मू मुंतकिल हुए, लेकिन वो सरकारी नक़ल व हरकत का हिस्सा थे। उन्होंने डर व खौफ से कश्मीर नहीं छोड़ा। भारतीय अपोजिशन कांग्रेस पार्टी के एक रुकन पार्लियामान ने मोदी हुकूमत से सवाल पूछा था कि आया मुतादिद हिंदू और सिख अपनी जान को लाहक खदशात और दीगर असबाब के पेश नज़र वादी कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर हैं। इसके जवाब में भारत के नायब वज़ीर दाखिला नित्यानंद राय ने बुध के रोज़ पार्लियामान को तहरीरी तौर पर बताया कि गुज़िश्ता अक्टूबर में वादी कश्मीर से 115 कुंभे जम्मू मुंतकिल हुए हैं। इनमें अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की थी, लेकिन ये नक़ल मकानी सरकारी नक़ल व हरकत का हिस्सा थे और तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियों की वजह से हुई है। भारतीय नायब वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह किया कि श्रीनगर में अक़लियतों की हालिया हलाकतों के वाक़यात का इन कश्मीरी पंडितों की नक़ल मकानी से कोई ताल्लुक़ नहीं। उन्होंने मज़ीद कहा कि कोई भी कश्मीरी पंडित खौफ के सबब वादी छोड़कर नहीं गया और ना ही अक़लियतों के बड़े पैमाने पर कोई मुहाजरत हुई है। ख्याल रहे कि भारतीय मीडिया और बिलखुसूस सोशल मीडिया में ऐसी अफवाहें मुसलसल फैलाई जाती रही हैं कि भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में गुज़िश्ता दिनों बाज़ शहरियों की टारगेट किलिंग की वजह से कश्मीरी पंडितों, हिंदुओं और सिख मुहाजिरत का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है, जिसकी मोदी हुकूमत ने नफ़ी की है। ईरान यूरेनियम अफजुदा करने की सलाहियतों को बढ़ा रहा है। ये ऐलान वियना में बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी यानी IAEA ने किया है। ईरान को जौहरी ताकत बनने से कबल बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी करना होगा और इसीलिए जौहरी तवानाई के लिए आलमी एजेंसी के मुआयनाकारों ने मंगल को ईरान के इलाक़े फ़ोर्दो में ज़ेर ज़मीन जौहरी तनसीबात का दौरा भी किया था। अपने दौरे के बाद एजेंसी ने कहा कि ईरान ने मुतय्यन करदा पैमाने से ज़्यादा यूरेनियम की अफजुदगी के लिए इक़दाम किए हैं। एजेंसी के इस बयान से साफ है कि ईरान का एटमी ताकत बनना फ़िलहाल अमरीका और दीगर इंतहा पसंद ताकतों के सबब मुश्किल में है। वैसे भी अमरीका ने साल 2015 के जौहरी मुआहदे के बावजूद साल 2018 में इस मुआहदे को तोड़ दिया था। चीन के न्यू सिल्क रोड मंसूबे के मुकाबले में यूरोपीय यूनियन ने ग्लोबल गेटवे नामी माशी सरमायाकारी का एक ढांचा तैयार किया है, जो दुनिया की उभरती हुई मईशतों और तरक्की पजीर ममालिक में अरबों यूरो की सरमायाकारी का इरादा रखती है। इस मंसूबे यानी ग्लोबल गेटवे के तहत यूरोपीय यूनियन चीन और रूस के उभरते ख़तरात को भी दूर करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि चीन ने सिल्क रोड का जिस तरह से तसव्वुर दिया है, उससे यकीनन माशी और सियासी सतह पर चीन कई गुना ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। चीन के इस मंसूबे को रोकने यूरोपीय कमीशन ने यह प्लेटफॉर्म तैयार किया है ताकि दीगर मालिक को अपनी जानिब राग़िब करके चीन की दस्तरस से दूर कर सके। यूरोपीय यूनियन के सदर ने ब्रसेल्स में इसका ऐलान करते हुए बताया कि आइंदा 5 सालों में इस मंसूबे में 300 बिलियन यूरो की सरमायाकारी की जाएगी, जिसके तहत तरक्याती मंसूबों के अलावा अफ्रीका में हाइड्रोजन पावर प्लांट्स और लातीनी अमरीका तक रसाई के लिए सबमरीन केबल कनेक्शंस की मनसूबाबंदी भी शामिल है। नाज़रीन, अगर कोई वज़ीर आज़म या सदर अपनी आवाम की गैर कानूनी जासूसी के इल्ज़ाम में जेल जाता है तो यकीनन इससे बड़ी जमहूरियत की मिसाल कहीं नहीं हो सकती। मामला अर्जेंटीना का है, जहां साबिक़ अर्जेंटीनी सदर मौरिसो मोकरी को अपनी ही आवाम की गैर कानूनी जासूसी के इल्ज़ाम में 10 बरस कैद की सज़ा हो सकती है। मोकरी पर अदालत ने इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्होंने साल 2017 में अर्जेंटीना में एक आबदोश के हादसे में मरने वालों के रिश्तेदारों की जासूसी का हुक्म दिया था। हालांकि मोकरी ने इन इल्ज़ामात को सियासी करार देते हुए मनगढ़ंत और तस्लीम करने से इनकार कर दिया है, लेकिन अदालत ने शवाहिद और सबूतों की बुनियाद पर मुल्क का सदर होने के बावजूद उन पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी। अदालत के मुताबिक अर्जेंटाइन नेवी की एक आबदोश साल 2017 में बहरे ओकियानूस में किसी तकनीकी खराबी के बाद ज़ेर समंदर एक धमाके से तबाह हो गई थी। इसमें 44 अहलकार हलाक हुए थे और इस हादसे में मरने वालों के लवाहिकीन की सदर की जानिब से जासूसी करवाई गई थी ताकि कहीं ये अफराद मुआवजे का मुतालबा न कर दे।
चीन के सिंगयांग में आयगुर मुस्लिम नस्ल कुशी को छुपाकर हुकूमती प्रोपेगेंडा को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने पर ट्विटर ने कम्युनिस्ट पार्टी समेत चीन और रूस इस तरह 6 ममालिक में 3500 से ज़्यादा अकाउंट्स बंद कर दिए हैं। चीन को नस्ली बुनियादों पर अक़लियत के साथ सलूक और इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात का सामना है, जो शुमाल मगरबी सूबे में मुक़ीम है। सिंगयांग के बारे में माहिरीन का अंदाज़ा है कि 10 लाख से ज़्यादा आयगुर मुस्लिम अफराद को कैंपों में कैद करके रखा गया है और इसी तनाजुर में चीनी हुकूमत के हक़ में मुहिम चलाने वाले 2048 अकाउंट्स के अलावा ऐसे 112 अकाउंट्स भी बंद कर दिए गए हैं जो कि चैंग्यो कल्चर नामी कंपनी से मुंसलिक थे। ये कंपनी सिंगयांग के इलाक़ाई हुकूमत से मुंसलिक है। ट्विटर की जानिब से यह इक़दाम फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के उस कदम के एक रोज़ बाद सामने आए जिसमें कोरोना वायरस के हवाले से चीन के हक़ में कैंपेन करने वाले 500 अकाउंट्स को बंद कर दिया गया था। सऊदी अरब में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के वायरस मिलने के बावजूद सऊदी हुकूमत ने कई ममालिक के सफ़री पाबंदियों को ख़त्म कर दिया है। सऊदी हुक्काम ने 1 दिसंबर से वैक्सीनेशन करवाने या ना करवाने की शर्त पर और दूसरे ममालिक में 14 दिन की क्वारंटाइन मुद्दत के बगैर इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, वियतनाम, मिस्र और इंडिया के लोगों को डायरेक्ट वहाँ जाने की इजाज़त दी है। अलबत्ता ऐसे लोगों को सऊदी अरब पहुँचने के बाद 5 दिन तक वहीं क्वारंटाइन रहना होगा। हुकूमत सऊदीया के इस फैसले से उन मालिक के अफराद जो अपने वतन छुट्टी जाने के बाद फंस चुके थे उन्हें बड़ी सहूलत होगी। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता साल कोविड-19 की वजह से सऊदी अरब ने पूरी दुनिया के लोगों को अपने मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी थी, लेकिन अब वो इसमें धीमे धीमे नरमी पैदा कर रही है। तो नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी पस मंज़र से मिल्ली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में ये थी अहम खबरें। अगर आपको मिल्ली वॉइस की खबरें पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।